हेलो, नमस्कार, आदाब और सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाज़िर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम विश्व दर्पण लेकर। आज के प्रोग्राम में हम किसी खबर का तज्ज़िया या एनालिसिस नहीं करेंगे, बल्कि आपको एक ऐसी खबर की जानकारी पहुंचाएंगे जो कि शायद आपको अभी तक नहीं मिली हो। हम आपको बताएंगे कि कैसे इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पहली मर्तबा किसी औरत को या खातून को अपने सबसे बड़ी पोस्ट पर यानी कि मोसाद की डायरेक्टर के ओहदे पर फायज किया है। इसके अलावा हम आपको उन ख्वातीन के बारे में बताएंगे जो कि दुनिया में अब तक की मकबूल तरीन या सबसे ज़्यादा जाने वाली खुफिया की स्पाई या जासूस होने का शर्फ हासिल कर चुकी हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हो वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सके। तो आइए अब बात करते हैं इज़राइल की और वहाँ की खुफिया एजेंसी मोसाद की। अमूमन आमतौर पर मोसाद को एक ऐसी तंजीम माना जाता है जो कि अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ करती हैं, और इस तंजीम का किसी भी जज्बात या एहसासात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। लेकिन अभी अगस्त के महीने में ही इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर याइर लपीड के ऑफिस से एक प्रेस रिलीज जारी हुई जो कि बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड थी, या कभी कभी ही ऐसी प्रेस रिलीज प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से शाया की जाती हैं। इस प्रेस रिलीज में कहा गया था कि इजरायली गवर्नमेंट ने मोसाद की नई डायरेक्टर मुंतखब कर ली हैं और वो अपने ओहदे पर मामूर हो गई हैं। उन्होंने उनका नाम बताए बगैर उनको सिर्फ एजेंट ए के नाम से तारुफ कराया, जबकि उनका असल नाम है डेविड बार्निया। तो इस तरीके से डेविड बार्निया मोसाद की पहली खातून डायरेक्टर अपॉइंट की गई हैं। उनको खुफिया हलकों में एजेंट ए के नाम से या एजेंट अलेफ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उनकी डिप्टी भी इस वक्त एक औरत हैं, एक खातून हैं, और उनको एजेंट हे के नाम से जाना जाता है। जबकि मोसाद के सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट ईरान डेस्क की हेड भी एक खातून हैं और उनको एजेंट काफ के नाम से जाना जाता है। इससे पहले तकरीबन 30 साल कबल एलिज़ा मेगन जो है वो पहली खातून थी जो कि मोसाद की डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर फायज थी, यानी कि सन 1990 की दहाई में। लेकिन मोसाद की पहली खातून होने का शर्फ एजेंट ए या डेविड बार्निया को मिला है। मोसाद के तहत ही शिन बेत काम करती है जो कि इज़राइल की अंदरूनी सिक्योरिटी के मामलात पर नज़र रखती है, और इसके अलावा अमान जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो भी मोसाद के तहत ही काम करती है। यानी कि ये एक बहुत बड़ा और पावरफुल ओहदा है जो पहली मर्तबा किसी खातून को दिया गया है। इस प्रेस रिलीज में जो कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जारी की गई, उसमें इज़राइल के वज़ीर आज़म याइर लपीड ने कहा है कि हम ने ये साबित कर दिया है कि हम औरतों को बराबर के हुकूक देते हैं, और अगर कोई औरत किसी भी आला मर्तबे के लायक है तो हम उसे वो मर्तबा देते हैं, वो ओहदा देते हैं। और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अब ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर के आने के बाद और ज़्यादा इज़राइली ख़वातीन स्पाइंग या इंटेलिजेंस के शोबों से मुंसलिक होंगी और उसमें ज़रूर कामयाब होंगी। एजेंट ए के नाम से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि उन्होंने कहा कि इज़राइली लड़कियों को ख़ास तौर से इंटेलिजेंस के शोबे में आगे आना चाहिए, और उन्हें इंटेलिजेंस में असल में कॉम्बैट और काउंटर इंटेलिजेंस के शोबों में अपनी महारत दिखानी चाहिए, क्योंकि ये वो दो शोबे हैं जहाँ पर कि वो बहुत आगे जाने का मौका रखती हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं कि क्या दुनिया की दूसरी स्पाइंग एजेंसीज या खुफिया इदारों में भी औरतों को उनके हुकूक मिले हैं या नहीं मिले हैं। अगर हम बरतानिया की बात करें तो यूके की जो खुफिया एजेंसी है MI5, उसकी पहली डायरेक्टर जनरल स्टेला रेमिंगटन थी जो कि 1992 से लेकर 1996 तक इस ओहदे पर फायज रहीं, और उनके बाद एलिजाबेथ मैनिंग यैम बुलर
डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर फाइज रहीं सन 2002 से लेकर 2007 तक। लेकिन अभी तक MI6 जो कि आलमी इंटेलिजेंस एजेंसी है यूके की, उसकी कोई भी सदर या डायरेक्टर जनरल कोई औरत नहीं हुई है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में जीना हैस्पेल 2018 से लेकर 2021 तक CIA की डायरेक्टर जनरल रहीं। और उसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि अभी तक हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस ब्यूरो या रॉ में कोई भी खातून इस बड़े ओहदे तक नहीं पहुंच पाई है। हाँ, अलबत्ता रेणुका मट्टू जो कि एक IPS ऑफिसर हैं, वो IB की कुछ अरसे तक स्पेशल डायरेक्टर रही। आइए अब बात करते हैं कि तारीखी तौर पर औरतों ने स्पाइंग के या जासूसी के शोबे में क्या क्या खिदमात अंजाम दी हैं, और इनमें से कौन कौन ऐसी मकबूल तरीन शख्सियात हुई हैं जिनका नाम ज़्यादातर लोग जानते हैं, या कुछ का हो सकता है कि लोग ज़्यादातर नहीं जानते हों, लेकिन उनको उनके कारनामों की वजह से, उनकी खिदमात की वजह से उनकी हुकूमत ने बड़े बड़े अवार्ड्स और मेडल्स से नवाजा है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है माता हारी का, और मैं समझता हूं कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने माता हारी का नाम ज़रूर सुना होगा, जो कि पहली जंग अजीम के दौरान यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान में जर्मनी के खिलाफ बरतानिया और फ्रांस के लिए खुफिया कार्रवाइयाँ करती थी। उसके बाद नाम आता है हैरियट टुबमैन का। फिर आती हैं वर्जीनिया हॉल क्रॉस, जो कि पहली ऐसी खातून हैं जिन्हें के पहली मर्तबा जॉर्ज क्रॉस के मेडल से नवाजा गया। उसके बाद जोसेफिन बेकर का नाम आता है, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में बहुत ही सरगर्म रही नाजी फोर्सेस के ख़िलाफ़। उसके बाद एक और नाम आता है, और हो सकता है आपने ये नाम भी सुना हो, ये नाम है मार्लिन डाइट्रिश का। उनको मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा गया था वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने के लिए। उसके अलावा जूलिया चाइल्ड, वो भी वर्ल्ड वॉर सेकंड में बहुत सरगर्म थी। इसके अलावा अमेरिका की सेनोए ग्राइम्स, जिन्होंने के रूस के डबल एजेंट एल्ड्रिक MS को पकड़वाने में एक अहम किरदार अदा किया था, उनका नाम भी इस फहरिस्त में आता है। इसके अलावा जोना मेंडेज हैं, जो कि CIA के लिए काम करती थी। उसके अलावा हाल के अरसे में मेलिसा बॉयल महाले का नाम आता है, जो कि हाल के अरसे में अल-कायदा के खिलाफ काम करने में और उसकी सरगर्मियों पर नज़र रखने में एक बड़े तौर पर सरगर्म किरदार अदा करती रही हैं CIA में। लेकिन इसके अलावा एक और शख्सियत है जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि इनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है। इनका पूरा नाम है नूर इनायत खान, और ये नोरा बेकर के नाम से भी जानी जाती हैं। इन्होंने गेस्टापो के ख़िलाफ़ और नाज़ीज़ के ख़िलाफ़ जंग अज़ीम 2 में यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 में एक बहुत अहम किरदार अदा किया था, और उसकी वजह से इन्हें जॉर्ज क्रॉस के मेडल से नवाजा गया। ये पहली खातून है जिन्हें कि 2 मुल्कों की हुकूमतों ने यानी कि फ्रांस और बरतानिया की हुकूमतों ने आला अवार्ड दिए और आला मेडल्स दिए, और इनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से था। इनके वालिद हज़रत इनायत खां टीपू सुल्तान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, और इनकी माँ पीरानी अमीना बेगम, जिनका कि असल नाम ओरा रे बेकर था, उन्होंने अपने हस्बैंड यानी कि हज़रत इनायत खां से शादी करने के बाद, मुसलमान होने के बाद अमीना बेगम का नाम रख लिया था। इसी वजह से नूर इनायत खां नोरा बेकर के नाम से भी जानी जाती थी। और अगर हम हिंदुस्तान का जिक्र करें, तो आपने अभी हाल ही में पिछले 4-5 साल के अरसे में माधुरी गुप्ता का नाम सुना होगा, जो कि पाकिस्तान के लिए खुफिया काम या स्पाइंग कर रही थी। तो ये कुछ तफसील थी हमारी उन औरतों के लिए जिन्होंने कि एक ऐसे काम से ताल्लुक़ रखने वाले इदारों में काम किया जहां पर कि अमूमन ये समझा जाता है कि औरतें कामयाब नहीं होंगी, लेकिन इन औरतों ने अपनी कामयाबी के ज़रिए ये ज़ाहिर कर दिया है कि औरत अगर चाहे तो वो हर शोबे में अपनी महारत हासिल करने के बाद अपनी कामयाबी को तस्लीम भी करा सकती है, और ये औरतें दूसरी नौजवान लड़कियों के लिए मशअल राह साबित हो सकती हैं।
ہمیں امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کراتے رہیں. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.